सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे आप लोगों ने थंबनेल पे देखा, एक अद्भुत फल, ना बीज ना छिलका, है ताकत का खजाना। दोस्तों, चलिए जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप हमें बता दीजिए वह कौन सा फल है जिसमें ना छिलका होता है ना बीज होता है। जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में बताइए। दोस्तों, जब तक आप इस फल का नाम कमेंट सेक्शन में बताते हैं तब तक हम इस नाम को दोस्तों क्या है छिपा के रखेंगे। तो दोस्तों, इस नाम को हम छिपा के रखेंगे। इसके सबसे पहले फायदे हम जानते हैं, इसमें पाए जाने वाले गुण के बारे में हम जानते हैं, यानी इस फल के बारे में सारी जानकारी हम शेयर कर देंगे, लेकिन नाम को छिपा के रखेंगे। नाम को हम अंत में बताएंगे। तब तक सभी दोस्तों से निवेदन है, आप लोग दोस्तों हमें कमेंट सेक्शन में बताइए वह कौन सा फल है जिसमें ना बीज होता है ना छिलका होता है। देखते हैं हम कितने हमारे मित्र भाई इस नाम को बता पाते हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं उस फल के बारे में। और यह फल दोस्तों हमारे शरीर के लिए सुरक्षा कवच है। इसमें कई महत्वपूर्ण गुण पाए जाते हैं, पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बड़े ही फायदेमंद है। तो चलिए दोस्तों उस फल के बारे में पहले हम जान लेते हैं कौन कौन से इसमें प्रोटीन्स विटामिन पाए जाते हैं, इसके क्या क्या फायदे हैं, किसे खाना चाहिए किसे नहीं खाना चाहिए, और इस फल के क्या नुकसान है। सारी जानकारी हम शेयर करते हैं, फिर फल का नाम बताते हैं। तब तक आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में नाम बताइए। दोस्तों, इस फल में पाया जाता है एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ए, विटामिन बी 2, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन बी 3, विटामिन बी 6, विटामिन बी 12, एंथोसाइनिन, पॉलीफेनोलिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, सोडियम, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, फाइबर, फोलेट जैसे तत्व पाए जाते हैं। इतने तत्वों से भरपूर है दोस्तों यह फल। और इस फल के हम फायदे की बात करें तो दोस्तों पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, आंखों को स्वस्थ व निरोग रखता है, कैंसर जैसे रोग से हमारे शरीर की सुरक्षा करता है, शुगर को कंट्रोल करने में मदद करता है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, त्वचा व बालों के लिए बहुत ही फायदेमंद है यह फल, हृदय को स्वस्थ रखता है, हड्डियां व मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, बालों को झड़ने व पकने से भी रोकता है, और हमारे शारीरिक कमजोरी को भी यह दूर करता है। और दोस्तों यह फल साल भर में एक ही बार पाया जाता है, यानी कि साल भर में एक ही बार यह फल मिलता है। तो दोस्तों इस फल को हमें उस समय जरूर खाना चाहिए, और फल खाने से इतने सारे फायदे मिलते हैं। अगर दोस्तों हम इस फल के नुकसान की बात करें तो दोस्तों यह फल कभी नुकसान नहीं करता है। और दोस्तों हम आप इसे शायद गांव से अगर आप हैं गांव से अगर आप हैं तो आप शायद रोज खाते होंगे। बच्चों का तो यह फल फेवरेट है। अब तो मित्रों बता दीजिए वह कौन सा फल है जिसमें ना तो बीज और ना तो दोस्तों छिलका पाया जाता है। इसको पूरा ऐसे हम खा देते हैं और मुंह में डालते ही यह फल दोस्तों अपने आप गल जाता है। अब तो आप बता सकते हैं। तो दोस्तों हमने इस फल के फायदे के बारे में बताया, इस फल में पाए जाने वाले पोषक तत्व के बारे में बताया, और ये भी बताया यह फल नुकसान नहीं करेगा अगर आप लिमिट मात्रा में खाएंगे। तो चलिए दोस्तों इस फल को खाने में कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, कब खानी चाहिए, कितनी मात्रा में खाना चाहिए, इसके बारे में शेयर करते हैं। दोस्तों यह फल हमारे शरीर के वात और पित्त दोनों को बैलेंस रखता है। यह फल हमारे शरीर के वात और पित्त को हमेशा बैलेंस रखता है। दोस्तों इससे फल को हमेशा आप खा सकते हैं, चाहे जब खाना हो खा सकते हैं। बस इतना ध्यान देना है, फल खाने और खाना खाने में 3 से 4 घंटे का डिफरेंट होना चाहिए। फल खाने और खाना खाने में 3 से 4 घंटे का डिफरेंट होना चाहिए। और दोस्तों इसे खाने के घंटे पहले पानी नहीं पीना है, और इस फल को खाने के 2 से घंटे बाद तक पानी नहीं पीना है।
यानी इतनी सी सावधानी है। फल खाने के 2 से ढाई घंटे बाद तक आपको कुछ भी नहीं खाना पीना है, चाय पानी कुछ भी नहीं लेना है। खास करके जो पानी वाली चीजें हैं, लिक्विड वाली चीजें हैं, उन्हें आपको नहीं लेना है। बाकी कोई सावधानी आपको नहीं बरतना है। एक दिन में कितना फल खाना चाहिए? दोस्तों आप एक मुट्ठी फल खा सकते हैं, 100 ग्राम, 50 ग्राम, 150 ग्राम खाइए। इससे ज्यादा हमें कोई फल नहीं लेना चाहिए। इतना फल ही एक बार में खाना चाहिए। और दोस्तों एक बार हमेशा ध्यान रखिए, आयुर्वेद ये कहता है एक बार में हमें एक ही फल खाना चाहिए, ढेर फल नहीं खाना चाहिए। और जब मीठे फल खाएं तो मीठे फल खाएं, जब खट्टे फल खाएं तो खट्टे फल खाएं। फलों को हमेशा दिन में खाना चाहिए। फलों को हमेशा हमें दिन में खाना चाहिए, रात में नहीं खाना चाहिए। दोस्तों सेब को छोड़ करके, सेब और आंवले को छोड़कर कोई फल हमें खाली पेट नहीं खाना चाहिए। सेब और आंवला दो ऐसा फल है जिसे हमें खाली पेट खाना चाहिए। इसके अलावा कोई खाली पेट फल नहीं खाना चाहिए। बाकी हमें दिन में खाना चाहिए। और ना तो रात में हमें फल खाना चाहिए, ना तो खाने के साथ हमें फल खाना चाहिए। फल खाने में मित्रों ये छोटी-मोटी सावधानियाँ हमें बरतना चाहिए। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने सोचा नहीं, बताया नहीं, जल्दी से बताइए उस फल का क्या नाम है? हमने फल के बारे में सारी जानकारी दे दी। फल के क्या फायदे हैं, फल को कब खाना है, कितनी मात्रा में खाना है और इसके क्या नुकसान है। अगर इसके नुकसान की बात करें तो दोस्तों कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि गाँव में सभी बूढ़े बच्चे सब लोग इसे खाते हैं और नुकसान की कोई चीज नहीं मिली है। तो लिमिट मात्रा में लेंगे तो नुकसान नहीं करेगा। दोस्तों अब आप बताइए उस फल का क्या नाम है? जल्दी से बता दीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों कुछ और थोड़ी सी तब तक जानकारी शेयर करते हैं। दोस्तों अगर आपको स्वस्थ और निरोग रहना है तो दोस्तों हमेशा रात का खाना सूर्यास्त के 1 घंटा पहले खाने की आदत को डाल लीजिए। अगर आप दोस्तों सूर्यास्त के 1 घंटे पहले खाना खाते हैं यानी 6 बजे खाना खाते हैं, तो यह खाना आपका दोस्तों 2 से 3 घंटे में डाइजेस्ट हो जाएगा, पच जाएगा। अब जब आप 10 बजे सोने जाएँगे तो आप तन मन धन से सोएंगे, आप पूर्ण रूप से आराम करेंगे। और रात का खाना जो होगा दोस्तों एकदम हल्का सुपाच्य होना चाहिए। रात के खाने में तली भुनी चीजें नहीं होनी चाहिए। रात का खाना गरिष्ठ नहीं होना चाहिए, हल्का खाना होना चाहिए। अगर हम कुल मिला के कहें तो दोस्तों रात के खाने में 1 या 2 रोटी, 1 या 2 सब्जी ही खाएं जिससे पच जाए। अब दोस्तों इसके 3 बड़े फायदे हैं। पहला फायदा तो ये है दोस्तों, जैसे आज आपने शाम को 6 बजे खाना खाया, अगले दिन आप कितने बजे खाएँगे? अगले दिन आप 10 से 11 बजे खाएँगे, तो यहाँ 16 घंटे का उपवास हो गया। और जब हाँ हमारा शरीर उपवास की कंडीशन में होता है तो दोस्तों अपनी बीमारी अपने आप ठीक कर लेता है। दूसरा फायदा, जब हमारा शरीर उपवास की कंडीशन में होता है तो दोस्तों हमारा शरीर अंदर से क्लीन कर लेता है अपने आप को। तीसरा बड़ा फायदा, दोस्तों जब आप शाम को खाना खाते हैं तो दोस्तों रात में जितनी भी बीमारियां होती है, पेट में गैस का, एसिडिटी का बनना, पेट का फूलना, ब्रेन हेमरेज, हार्ट अटैक, पैरालिसिस ऐसी बीमारी आपको कभी नहीं होगी। दोस्तों उस फल का नाम है सहतूत। सहतूत में ना तो बीज होता है ना तो छिलका होता है। दोस्तों उस यही एक फल है और यह गर्मियों में ही पाया जाता है, सहतूत। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में।